नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं करवा चौथ का चांद देखने से पहले भूलकर भी न करें ये 3 गलतियाँ। कई महिलाएं करवा चौथ का व्रत तो रखती है, लेकिन कई बार उनसे अनजाने में कुछ गलतियाँ हो जाती है। इस वीडियो के जरिए आप जान सकते हैं कि आपको चांद देखने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। करवा चौथ का व्रत नज़दीक है। इस साल 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। सुहागिन महिला ये व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है, लेकिन कई बार कुछ महिलाएं व्रत रखने के दौरान ऐसी गलतियां कर देती है जिसकी उन्हें भनक तक नहीं लगती। गौरी माता की पूजा करना न भूलें। महिलाओं को इस दिन अपने हाथों से गौरी माता के पूजन के दौरान हलवा पूरी अर्पित करनी चाहिए। चंद्रमा माता का कारक होता है, इसलिए इस दिन आपको अपनी माँ, सास या किसी भी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये व्रत सफल नहीं हो पाता। इसलिए न केवल करवा चौथ वाले दिन बल्कि अन्य दिनों में अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान न करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। किसी को सफ़ेद वस्तु न दें। महिलाएं चांद देखने से पहले किसी को दूध, दही, सफ़ेद कपड़ा या कोई भी सफ़ेद वस्तु न दें। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो यह आपके कार्य घर में किसी और सदस्य द्वारा करने को कह सकते हैं, क्योंकि करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं का प्रतीक होता है। सफ़ेद रंग जिस तरह शादी के अवसर पर शुभ नहीं माना जाता, ठीक उसी तरह यह करवा चौथ पर भी अशुभ माना जाता है। करवा चौथ के दिन भूल से भी बिना चलने के चांद न देखें। करवा चौथ का चांद हर बार देर से निकलता है। ऐसे मौके पर महिलाएं चांद निकलने का बेसब्री से इंतजार करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ का चांद महिलाओं द्वारा नंगी आंखों से देखना अशुभ माना जाता है। इसी वजह के चलते इस दिन सुहागन स्त्रियां चांद को चलने की मदद से देख सकती है। इसलिए अगर आप भी करवा चौथ के दिन चंद्रमा के निकलने के लिए इंतजार कर रहे हैं तो परिवार के किसी सदस्य को आप चांद देखने के लिए भेज सकती है। करवा चौथ की पूजा में किसी मिट्टी के करवे का क्यों किया जाता है प्रयोग, जाने क्या है मान्यता। करवा चौथ विवाहित महिलाओं के लिए सबसे पवित्र और खास माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र और तरक्की के लिए कामनाएं करती है। सनातन धर्म में करवा चौथ का व्रत बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिला अपने पति के लिए निर्जला व्रत रखती है और पूजा पाठ करती है। इस दिन रात्रि में चांद की पूजा करने का एक अलग ही महत्व है। जाने करवा चौथ का क्या अर्थ है। करवा है पंच तत्वों का प्रतीक। करवा पंच तत्वों का प्रतीक माना जाता है। मिट्टी के करवा में पंच तत्व होते हैं, जैसे कि जल, मिट्टी, अग्नि, आकाश, वायु, जिससे व्यक्ति का शरीर भी बना है। करवा में मिट्टी और मिलाया जाता है। पानी में मिट्टी को लगाकर करवा बनाया जाता है। ये भूमि और जल तत्व का प्रतीक है। उसके बाद इसे धूप और हवा में सुखाकर तैयार किया जाता है। पश्चात आग में पकाया जाता है। हमारी संस्कृति में पानी को परम ब्रह्म माना गया है। सभी जीवों की उत्पत्ति यही से हुई है। इसलिए मिट्टी के करवे से पानी मिलाकर ही पति अपनी पत्नी का व्रत खोले। यह पंच तत्व और परमात्मा दोनों को साक्षी बनाकर दाम्पत्य जीवन में सुखी बनने की कामना करते हैं। साथ ही मिट्टी के बर्तन से पानी पीने से स्वच्छ भी अच्छा माना जाता है और स्वास्थ्य में खराबी नहीं आती। करवा का पौराणिक महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार माता सीता और द्रौपदी ने भी मिट्टी के करवे से करवा चौथ का व्रत तोड़ा था। इसलिए मिट्टी का करवा बहुत ही प्रयोग करें। करवा में जरूर करें ये चीजें। करवा चौथ की पूजा में करवे के अंदर पानी में दूध, चांदी या तांबे का सिक्का, गेहूं और रोली आदि रखें। इससे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शादी के बाद रख रही है पहला करवा चौथ व्रत तो इन नियमों को अपनाएं।
जो महिलाएं शादी के बाद पहला करवा चौथ का व्रत रख रही है उनके लिए ये नियम खास है। सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। करवा चौथ के दिन करें 16 श्रृंगार। करवा चौथ के दिन नवविवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार करें, उसी प्रकार पूजन की तैयारी भी करें। इससे दाम्पत्य जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। करवा चौथ के दिन सुबह बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। जो नवविवाहित महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती है उन्हें उस दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद घर में सभी बड़े बुजुर्ग सदस्यों का आशीर्वाद लेना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर परिवार में सुख सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन की शुरुआत सरगी के साथ होती है और जो महिलाएं पहला करवा चौथ का व्रत रख रही है उन्हें अपनी सास की तरफ से सरगी के तौर पर मिठाइयाँ, कपड़े, श्रृंगार मिलते हैं और उसके बाद व्रत महिलाएं निर्जला व्रत करती है। करवा चौथ के दिन सुने व्रत कथा। करवा चौथ के दिन व्रत कथा सुनने और पढ़ने का खास महत्व बताया गया है। ऐसे में जो व्रती महिलाएं हैं उन्हें व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। करवा चौथ के दिन शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने का विशेष महत्व बताया गया है। इसके बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। ऐसे में व्रत का पारण करने से पहले चलने से पहले चांद को देखा जाता है और उसी चलने से अपने पति को देखा जाता है। उसके बाद पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोलें। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। करवा चौथ की पूजा के दौरान व्रत खोलते समय न करें ये गलतियाँ। करवा चौथ की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देते समय चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना न भूलें। चंद्रमा के मंत्रों का जाप करने के बाद पति की आरती अवश्य उतारें और उनके हाथों से ही पानी पिए, अन्यथा खुद न पिए, वरना ये आपके व्रत में बाधा डालेगा। व्रत पारण करने के बाद करवा चौथ की पूजा में चढ़ाई गई हलवा, पूड़ी, मिष्टान आदि का सेवन ही करें। करवा चौथ का व्रत पारण करने के बाद भूल से भी बाहर का खाना आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे व्रत खंडित माना जाता है। ये भी एक बहुत ध्यान रखने वाली बातों में से एक है। व्रत के बाद सुहागिन महिलाएं पंडित को दान देना न भूले। किसी जरूरतमंद को भी दान कर सकते हैं। करवा चौथ के व्रत के बाद पति के अलावा घर के सभी बड़े सदस्यों के पैर छुए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। करवा चौथ की पूजा के दौरान श्रृंगार की जिन चीजों को रखा था उन्हें किसी अन्य सुहागिन स्त्री को दें। आप चाहे तो सुहाग के सामान को अपनी सुहागिन बहन, ननद या जेठानी को भी प्रदान कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी करवा चौथ से जुड़ी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो हर एक महिलाओं को व्रत के नियम पालन करने चाहिए। यदि आपको ये जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसी नई और अनोखी जानकारी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद।